दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों आज मैं पितरों को पर बता रहा हूँ पितृ दोष क्या है, पितरों पे विचार करना चाहता हूँ क्योंकि पितृ हमारे मूल रूप से हमारा मूल आधार होते हैं। पितृ दोष होने के कारण हमें जीवन में बहुत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष ये आज 29 तारीख से और 14 तारीख तक है, उसके बाद नवरात्रि हो जाएंगे। पितृदोष क्या है? हमारे पूर्वज या हमारे परिवार के सदस्य मरने के उपरांत संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और हमारे भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। ये यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या पृथ्वी लोक को पूर्ण जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पुत्रों का पूर्ण जन्म या मोक्ष हो जाता है, कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होता, ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली के अनुसार प्राप्त करता है। परिवार के सदस्यों को चाहिए जब तक पितृलोक में है तब तक तर्पण आदि उनकी सेवा करें। अगर हमारे पितरों का हो गया तो हमें विधि विधान से तर्पण करने चाहिए। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है। किसी अप्रसन्न या दुखी तृप्त यदि किसी पूर्वज को अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो या किसी के द्वारा श्रापित हो या असामाजिक मृत्यु हो गई हो, पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पण आदि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की भांति शांति हेतु पूजन पाठ पिंड दान तर्पण आदि ना करें। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि पितृ कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हर आदमी की सारी बातें सत्य होती हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप मोबाइल पे बात करते हैं तो कोई तार दिखाई देती है क्या? कोई आपको रेंज दिखाई देती है? तो इसी तरह भगवान हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो हमारे प्रत्यक्ष है। हमारे पूर्वज हमारे समय समय पे आके हमारी मदद करते हैं। पितृ दोष अपने कर्मों के कारण ना हो, इसके कारण अपने माता पिता व पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष जातक को जन्म से जन्म पत्री में विधामान होता है, जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। पितृ दोष ऐसे दोष हैं जिसका कोई कारण समझ नहीं आता, केवल लक्षण दर्शाता है। जन्म पत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हैं। हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी, बीमारी लगी रहती है, विकास में अवरोध आता है। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार बार आती है और कई बार नजर न आए तो पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थिति अनुकूल ना हो जाए। दोस्तों पितरों को समझने का प्रयास कीजिए। हमारी नकारात्मक सोच भी पितरों की दोष की उत्पत्ति है। हम उसे ठीक करेंगे तो हमारा सकारात्मक माहौल बनेगा। पितृ दोष के लक्षण: परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना, अनुवांशिक बीमारी होना, लंबी अवधि तक बीमारी का चलना, परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, परिवार में बच्चों के द्वारा असामान्य प्रतिपालन का व्यवहार करना, गर्भ धारण ना होना, गर्भपात होना, ये सब के सब हमारे पितरों के दोष के लक्षण हैं। परिवार में किसी सदस्य का व्यवहार ना होना, परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा फसाद होना, कभी खत्म ना होने वाली बीमारी परिवार में होना, बुरी आदतों को लग जाना, नशे की आदत लगना, परिवार में बार बार केवल कन्या संतान का जन्म होना, शिक्षा में बाधा होना, सपन में सांप दिखाई देना, माथे पे गंदी करतूतों का कलंक लगना, परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना, बालों का सफेद होना भी एक पितृ दोष है। परिवार के किसी सदस्य बचपन में जिसके बाल सफेद हो जाते हैं, परिवार के किसी सदस्य को सपन में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखाई देना या सांप दिखाई देना, ये सब पितृ दोष के ही कारण होते हैं। जैसे पितृ की पहचान: भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, आपको कुछ दिनों में इस सपन में पितृ दर्शन होने लगेंगे। रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर मन में अपने पितरों की प्रार्थना करें तो वो पितृ ही हमें दर्शन देंगे। यदि कोई कार्य अटक रहा है पितरों का, यदि याद कीजिए, उन्हें कहें यदि आप हैं तो मेरे अमुक कार्य हो जाएगा, आपके लिए शांति पाठ कराएं। आपके ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्ध हो जाने पर प्रमाणित हो जाएंगे। आपको पितृ शांति करवानी होगी। पितृ दोष के उपाय:
पितरों की पहचान मैंने बताई। अचानक से परेशानी आना, कष्ट आना, एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु हो जाना, मर जाना, संतान का ना होना, नुकसान हो जाना, घर का गिर जाना, चोरी हो जाना, कुछ भी कार्य हो सकता है। पितृ इनके उपाय क्या होते हैं? हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से उपाय बताए हैं। पितृ दोष के में सब में पहले मैं मानता हूं सूर्य खराब। हमारा सब में बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति का खराब होना, बृहस्पति के खराब होने से शादी ना होना, पति पत्नी के संबंध ना बनना, और संतान का ना होना, गुरु का ना होना, घर में पैसे की कमी होना, दिक्कतें आना, और सपने में सांप दिखना, ये सब कार्य पितृ दोष के कारण होते हैं। इनके उपाय हैं, श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंड दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये जो 15 दिन होते हैं जो पितृदोष के श्राद्धों के होते हैं, इन दिनों में शुभ से शुभ कार्य करना, और हमारे अपने पूर्वजों को यथावत भोजन देना। हमारे हिंदू प्रथा के अंदर हमारे हर देवी देवताओं को, इष्टों को पूजने का हमारा एक अधिकार है, जिससे कि हमारे भावना विचार शुद्ध हों और हमारे में समर्पण और त्याग की भावना उत्पन्न हो। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें। ये गायत्री मंत्र का जाप सब में बड़ा जाप है। गायत्री का मंत्र मतलब है सूर्य की आराधना करना। पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं, पितरों को याद करें, माफी आशीष मांगे। रविवार के दिन गाय को गुड़ दिखलाएं। लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है, दादा दादी मामा जो भी रिश्ता है, 1 या 5 रुपए लेकर मंदिर में दान करें, पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। अब हरवेश पुराण में श्रवण गायत्री जब पितृ शांति के लिए लोक प्रसिद्ध है। गया या त्रिंबकेशम पिंड दान, नंदी श्राद्ध करें, नारायण बलि की पूजा करें, पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं। ये भी हमारे सब गायत्री और ये सब हमारे पितृ के शांति के उपाय हैं। पितृ दोष निवारण उपाय, ठीक है। पिंड दान, कृष्ण मुख गीता का पाठ करें। आप ये सब कार्य करेंगे तो पितरों की शांति मिलेगी, क्योंकि हम 15 दिन अपने पितरों को इष्ट मानते हुए उन पूजा आराधना करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है कि अब ये बदल चुके हैं, अब ये वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे, तो अब इनका कल्याण हो जाना चाहिए। पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश है। पितरों को का मांस जो होता है, भोजन, पितरों को मांस वाला भोजन ना अर्पित करें। पूजा के दिन सभ्य भी मांस भक्षण ना करें। पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग ना करें। मिट्टी या पत्ते के बर्तनों का प्रयोग करें। पितृ पूजा में घंटी ना बजाएं। पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति को पूजा में व्यवधान ना डालें। बुजुर्ग का सम्मान करें। पितरों में निर्मित किए जाने वाले गौ दान में पितृ तत्व हो। घर में पीने का पानी रखा जाए, उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितरों का माना जाता है। पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, विद्युत योग, एकादशी, श्राद्ध के 15 दिन, कुल मिलाकर 90 दिन होते हैं। तो इन दिनों में हमें शुद्धता और भगवान को समर्पण का भाव रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। आपकी कुंडली में पितृ दोष, नवम भाव में राहु स्थित हो या शनि दुष्ट हो, पंचम भाव में शनि या राहु का प्रभाव हो, नवम भाव स्वामी नीच का होकर द्वादश स्थिति में बैठा हो, तो नवम और पंचम से पिछले जन्मों को देखा जाता है। तो यहाँ नवम और पंचम और द्वादश का सही होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो मतलब पितृ दोष है। आपकी कुंडली में पितृ दोष नवम भाव में, मैंने बताई दिया आपको, आपकी कुंडली में राहु के कारण पितृ दोष होता है। आपके कुंडली में राहु पितृ दोष का कारक है। परिवार के किसी पूर्वज द्वारा किया गया पाप कर्म आपके पितृ दोष का कारण है। इस दोष के निवारण शनिवार को गाय की सेवा करें। 5 किलो जो 1.25 किलो गुड़ में मिलाकर खिलाएं। सूखे गोले में पंजीर भर के काले कपड़े में लपेट कर किसी सुनसान जगह पर दबा दें। कबूतरों को दाना डालें, चींटियों को आटा, मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाएं। ये सब कार्य आप करेंगे तो पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। आपकी कुंडली में पितृ दोष का योग है, परंतु आपको जीवन में उपयुक्त वर्णित पितृ दोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुमति नहीं है। पितृ दोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं। संभव किसी शुभ कार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो जाए, ये आपकी कृपा प्राप्त हो, ये मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, नारायण बलि, नाग बलि, पूर्वजों की मोक्ष करके लाएं। पिंड, श्राद्ध, नारायण, इनका पूजन करें। ग्याजी में जाएं, उन पर मंत्रों का पाठ करवाया जाए, पूर्वजों को प्रतिकार की जाए, पिंड दान किए जाए, ठीक है। जल में अस्थियां विसर्जन के समय में जल में प्रवाह किया जाए, मंत्रों का पाठ किया जाए। तो मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, पितृ दोष का
उपाय बहुत है, विधि बहुत है। अगर आपके ज़्यादा समय में नहीं आते हैं तो आप एक ही उपाय करें, गाय की सेवा करें। गाय को कच्ची दाल उबाल के या भिगो के खिलाएं प्रतिदिन 15 दिन, 15 बृहस्पतिवार, 16 बृहस्पति को करें। आपको काफ़ी मोक्ष की शांति मिलेगी और आपको अच्छा भाव मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लगाता हूँ और मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको एजुकेशन भी मिलती है, कुंडली भी देखी जाती है। क्या आपकी कुंडली में पितृ दोष है? ये सारी बातें बताऊंगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे संपर्क में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मेरे चैनल पे आए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रजभूषण पॉइंट से। नमस्कार, जय हिंद।